हिमाचल प्रदेश भले ही 50 वर्ष का हो गया हो, लेकिन अभी भी कई ऐसी चीजें हैं जो पिछले 50 वर्षों के हिसाब से चल रही है। रविवार देर शाम सोलन के मॉल रोड स्थित दुकानों में आगजनी की घटना सामने आई, लेकिन अग्निशमन विभाग के हाइड्रेंट में पानी ही नहीं आया, जिससे साफ प्रतीत होता है कि सोलन जिला में अग्निशमन विभाग पिछले 50 वर्षों को देखते हुए कार्य कर रहा है। आधुनिक सोलन के हिसाब से व्यवस्था ही नहीं है, जिसके चलते समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जा सका। गनीमत तो यह रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लाखों रुपए का सामान स्वाह हो गया। सोलन शहर आग के गोले पर है, इस बात को कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। प्रशासन समय समय पर मॉक ड्रिल का आयोजन करता है, वह अपनी तैयारियों का जायजा लेता है, लेकिन हकीकत में सब स्वाह हो जाता है। ऐसा ही सोलन के मॉल रोड पर देखने को मिला। जहां आगजनी की घटना हुई, वहां से महज कुछ ही दूरी पर हाइड्रेंट लगा हुआ था, लेकिन उसमें करीब 1 घंटे तक पानी नहीं आया। जैसे तैसे करके अग्निशमन विभाग व स्थानीय लोगों द्वारा आग पर काबू पाया जाता है। यदि प्रशासन व संबंधित विभाग की मॉक ड्रिल हकीकत जैसी होती तो लाखों रुपए का नुकसान होने से बचाया भी जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोलन व्यापार मंडल ने भी अग्निशमन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। व्यापार मंडल के प्रधान कुशल जेठी ने बताया कि अग्निशमन विभाग की लचर कार्यप्रणाली से इतना बड़ा हादसा हुआ। यदि समय रहते आग पर काबू पाया जाता तो नुकसान को कम किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि सोलन शहर भगवान भरोसे हैं। उन्होंने कहा, सर आज हम सब दुकानदार भाई इकट्ठे हुए थे और हमने जो कल गलती जिस डिपार्टमेंट की हुई है हम उसके खिलाफ एक कंप्लेंट लेके स्थानीय सिटी चौकी में आए और हमने एक कंप्लेंट दी और रिक्वेस्ट किया कि जो भी कल की घटना का जिम्मेवार है उसके खिलाफ FIR लॉन्च की जाए और इसकी जांच की जानी चाहिए। अब कल की घटना आप सबके रिकॉर्ड्स में है कि 15 मिनट तक दुकानें जलती रही, ना पानी था, फायर ब्रिगेड थी। फायर हाइड्रेंट बिल्कुल दुकान के सामने 20 फुट में फायर हाइड्रेंट था, वो 1 घंटे तक उसमें पानी नहीं आया। हमारी आपसे आपके माध्यम से फिर डिमांड रही, कोई ध्यान ही नहीं देता यार। हम जैसे हम लवारिस हैं, हमारा कोई वाली वारिस नहीं है। इस करके हमारा निवेदन है कि कम से कम हमारी जान माल की सुरक्षा प्रशासन ही कर सकता ना, और हम किसको बोल सकते हैं बताओ। और देखो, पटाखे का लाइसेंस नहीं देती प्रशासन, पटाखे बेचने का लाइसेंस देता है, लेकिन वो बीच बाजार के अंदर 36 सिलेंडर भरे हुए सिविल सप्लाई के पड़े थे, उनके खिलाफ कौन कार्य। अगर भगवान ना करे वहां तक चली जाती आग, बिल्कुल एडजॉइनिंग था वहां चली, क्या हाल होता। हम आज सोलन निवासी आग के ढेर के ऊपर बैठे हैं, बारूद के ऊपर। कभी हम फट सकते हैं, कभी हम मर सकते हैं। हम सिर्फ भगवान के भरोसे और माता शूरनी माता के भरोसे हैं, और हमारा यहाँ पर दुख दर्द देखने वाला कोई नहीं है। वहीं पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में आग के लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, वो पूरी जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि लाखों रुपए का नुकसान इस आगजनी की घटना में सामने आया है। उन्होंने कहा, देखिए अभी जांच में पुख्ता रीज़न तो सामने नहीं आया, लेकिन जो प्राइमा फेसी या प्रारंभिक जांच में पाया जा रहा है वो शॉर्ट सर्किट ही कारण लग रहा है, और पूरी जांच के बाद ही ढंग से खुलासा हो पाएगा कि आग का कारण क्या था। कितने के नुकसान का? देखिए अभी नुकसान का पूरा आकलन करना संभव नहीं है, अभी पूरी जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन काफ़ी बड़ा नुकसान है और लाखों का नुकसान हुआ है इसमें।